हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है नौकरी। नौकरी को इंग्लिश में कहा जाता है जॉब। जॉब मतलब नौकरी। और मालिक को कहा जाता है इंग्लिश में एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब मालिक। कर्मचारी को कहा जाता है इंग्लिश में एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी। सहकर्मी को कहा जाता है इंग्लिश में कोलीग। कोलीग मतलब सहकर्मी। रोजगार को कहा जाता है इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। बेरोजगार को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार। कार्यालय या दफ्तर को कहा जाता है इंग्लिश में ऑफिस। ऑफिस मतलब कार्यालय या दफ्तर। भर्ती को इंग्लिश में कहा जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। भर्ती करना को कहा जाता है रिक्रूट। रिक्रूट मतलब भर्ती करना। रिक्ति को कहा जाता है वैकेंसी। वैकेंसी मतलब रिक्ति। इस्तीफा देना को कहा जाता है रिजाइन। रिजाइन मतलब इस्तीफा देना। तो इस्तीफा को कहा जाता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। पदोन्नति करना को कहा जाता है प्रमोट। प्रमोट मतलब पदोन्नति करना। पदोन्नति को कहा जाता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब पदोन्नति। और नेक्स्ट है पदावनति करना। डिमोट। डिमोट मतलब पदावनति करना। पदावनति को कहा जाता है डिमोशन। डिमोशन मतलब पदावनति। निलंबित करना सस्पेंड। सस्पेंड मतलब निलंबित करना। बर्खास्त करना को कहा जाता है सैक। सैक मतलब बर्खास्त करना। सुविधा। पर्क। पर्क मतलब सुविधा। छुट्टी या अवकाश को कहा जाता है लीव। लीव मतलब छुट्टी या अवकाश। बीमारी के कारण छुट्टी को कहा जाता है सिक लीव। सिक लीव मतलब बीमारी के कारण छुट्टी। प्रसूति अवकाश को कहा जाता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब प्रसूति अवकाश। पैतृक अवकाश को कहा जाता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव मतलब पैतृक अवकाश। पूर्णकालिक को कहा जाता है फुल टाइम। फुल टाइम मतलब पूर्णकालिक। अंशकालिक को कहा जाता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब अंशकालिक। अधिक समय को कहा जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब अधिक समय। फ्लेक्सी टाइम को इंग्लिश में भी फ्लेक्सी टाइम ही कहते हैं। फ्लेक्सी टाइम। वेतन को तो जैसे आप सबको पता है सैलरी कहा जाता है। सैलरी मतलब वेतन। वेतन में वृद्धि को कहा जाता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब वेतन में वृद्धि। और वेतन में कटौती को कहा जाता है रिडक्शन या फिर आप बोल सकते हैं डिक्रीमेंट। रिडक्शन या फिर डिक्रीमेंट मतलब वेतन में कटौती। सेवानिवृत्त को कहा जाता है रिटायर्ड। रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त। और सेवानिवृत्त वेतन को कहा जाता है पेंशन। पेंशन मतलब सेवानिवृत्त वेतन। उम्मीदवार एप्लीकेंट या फिर आप कैंडिडेट भी बोल सकते हैं। एप्लीकेंट या फिर कैंडिडेट दोनों का मतलब उम्मीदवार। साक्षात्कार लेना को कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार लेना। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति को कहा जाता है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति। दफ्तर का काम को कहा जाता है वाइट कॉलर। वाइट कॉलर मतलब दफ्तर का काम। और जहाँ पर शारीरिक श्रम संबंधी काम हो तो उसे कहा जाता है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर। कार्यस्थल को कहा जाता है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस
मतलब कार्यस्थल। नेक्स्ट है काम का भार, वर्कलोड। वर्कलोड मतलब काम का भार। ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब